नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड पर आधारित प्रश्नों पर होने वाली है, जो कि विंसर ईयर की किताब से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ है। तो सबसे अधिक जो पलायन हुआ है वो कहाँ पर हुआ भाई? अल्मोड़ा जनपद के अंदर सबसे अधिक पलायन हुआ है। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट कब आई थी भाई? तो 9 मार्च। कब भाई? 9 मार्च 2023 को ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है। 2018 और 22 के डाटा के अनुसार उत्तराखंड में टोटल जो पलायन हुआ है भाई कितना हुआ है? 3,30,000 पलायन हमें देखने को मिला है। ठीक है। अल्मोड़ा स्थायी पलायन पर टॉप पर रहा है और अस्थायी पलायन पर भी टॉप पर ही रहा है। अल्मोड़ा के बाद सेकंड नंबर पर टिहरी में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है और थर्ड नंबर पर कहाँ पर भाई? पौड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा पलायन हमें देखने को मिला है। यानी स्थायी रूप से भी टॉप पर कौन सा जनपद देखने को मिला है पलायन में? तो अल्मोड़ा। और अस्थायी रूप से भी टॉप पर कौन सा जनपद है हमारा? अल्मोड़ा ही हमें देखने को मिला है। ठीक है। तो उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भैया अल्मोड़ा जनपद में सबसे अधिक हमें पलायन देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला राज्य बन गया है। यह योजना किससे संबंधित है? ठीक है। तो वैश्विक रोजगार योजना का संबंध भैया किससे है? तो ये विदेश में नौकरी, ठीक है, विदेशों में नौकरी दिलाने से इसका संबंध है। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य भैया पहला राज्य बन चुका है जो विदेशों में क्या दिलाएगा भाई? नौकरी दिलाएगा। इसकी शुरुआत कब से की गई? तो इसकी शुरुआत 9 मई 2023 से इसकी शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई भाई? 9 मई 2023 से शुरुआत की गई। वैश्विक रोजगार योजना का संबंध किससे है? तो विदेश में नौकरी दिलाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? तो कौन सा पर्यटन स्थल है भाई? तो मुनस्यारी पर्यटन स्थल है जिसे उत्तराखंड के भैया पर्यटक स्थलों में वर्ष 2023 में बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, G20 देशों को वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भैया G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ? जो कि किस पे? वैज्ञानिक सलाहकार पर भी आधारित है। वो कहाँ हुआ भाई? तो रामनगर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ भाई? रामनगर के अंदर हुआ पहला। और कब से कब हुआ भाई? 28 से 30 मार्च। कब भाई? 28 से 30 मार्च में भैया पहला हमारा क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। सेकंड सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई? तो सेकंड सम्मेलन हुआ नरेंद्रगढ़ टिहरी में, जो कि 25 मई से 27 मई के बीच में हुआ। कब से भाई? 25 से 27 मई के बीच में हुआ। थर्ड जो होता है हमारा ऋषिकेश में होता है। तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ भाई G20 का? तो ऋषिकेश में हुआ। ठीक है। G20 देशों में वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन कौन सा भाई? तो रामनगर सम्मेलन है, जो कि पहला हमारा सम्मेलन है G20 का। ठीक है। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आज का है, इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? ठीक है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार भैया? इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? तो कौन सा जनपद है भाई? तो रुद्रप्रयाग है। कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। दूसरे नंबर पर कौन सा जनपद आता है? तो दूसरे नंबर पर जो हमारा जनपद आता है, सेकंड नंबर पर आता है हमारा टिहरी, जहां पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। अंत के अगर अंतिम जनपदों की बात करें तो अंतिम जनपदों में कौन से आते हैं? तो उधम सिंह नगर एक तो आता है हमारा, और दूसरा कौन सा आता है भाई? हरिद्वार अंत से। ठीक है। तो ये दो जनपद आते हैं किसमें भैया? भूस्खलन प्रभावित जनपद में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है?
ठीक है, किसको संरक्षण देने के लिए भाई? पशुओं के संरक्षण के लिए। कौन सी योजना दी है भाई? तो ए हेल्प योजना शुरू की है। शुरुआत कब की गई है ए हेल्प योजना की? तो 13 अप्रैल। कब भाई? 13 अप्रैल को शुरुआत की गई 2023 में। ठीक है, पशुओं को संरक्षण देने के लिए ए हेल्प योजना चलाई गई, जो कि किसके द्वारा चलाई गई? उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई। और कब चलाई गई? 13 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 में ही हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए एक संग्रह केंद्र बनाने जा रही है। यह केंद्र किस जनपद से प्रस्तावित है? ठीक है, तो किस जनपद में है भाई? तो चमोली जनपद में है। कहाँ भाई? चमोली जनपद के अंदर है। उत्तराखंड में अब कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए एक संग्रह केंद्र बनाने जा रहा है। और ये संग्रह केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा भाई? तो चमोली जनपद के अंदर बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो 17 टीचरों को क्या करा गया है भाई? वर्ष 2023 का शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का प्रश्न है, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया गया है? तो ये कानून जो बनाया गया है भर्ती परीक्षा के लिए बनाया गया है भाई। अगर कोई नकल करता पाया जाता है, और वो भी कब भाई? पहली दफ़ा पाया जाता है, तो उसको 3 वर्ष की तो क्या होगी? सजा होगी, और साथ में 5 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा। अगर ये नकल करता हुआ दूसरी बार पकड़ा गया तो 10 वर्ष की सजा होगी, और कितने भैया? 10 लाख रुपए की क्या होगा भाई? जुर्माना इसको देना पड़ेगा। ठीक है, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया, और इसका जो संबंध है किससे संबंध है भाई? भर्ती परीक्षा से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का प्रश्न है, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद में की गई है भाई? क्या भाई? उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक की शुरुआत भैया किस जनपद में की गई है? तो चंपावत में की गई है। कहाँ की गई भाई? चंपावत के अंदर की गई है स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्या भाई? ब्लॉक। शुरुआत कब की गई? शुरुआत की गई 11 मई 2023 से। कब की गई भाई? 11 मई 2023 से इसकी शुरुआत की गई। और शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। यानी मुख्यमंत्री हमारे भैया स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत करते हैं। किस जिले से शुरुआत हुई? तो चंपावत जिले से इसकी शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? किसका भाई? ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भैया कहाँ पर किया गया? तो देहरादून में किया गया। कहाँ किया गया? देहरादून के अंदर किया गया देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। ठीक है, उत्तराखंड के भैया देहरादून शहर में किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का प्रश्न है, उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का संबंध भैया किससे है? तो इसका संबंध जो है इलेक्ट्रिक चार्जर से है। किससे भैया? इलेक्ट्रिक चार्जर से इसका संबंध है। ठीक है, जो कि भैया कितने भैया 900 किलोमीटर लंबा 4 धाम मार्ग है, जिससे देश के पहले इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक भैया 30 किलोमीटर पर एक चार्जर पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये हमें फैक्ट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांव का खुले में शौच मुक्त करने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों का स्वच्छ सुजल सुशक्ति सम्मान प्रदान किया गया है? तो कितनी महिलाओं को भैया गांव में स्वच्छ मुक्त करने के लिए भैया कौन सा सम्मान दिया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। तो कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं को दिया गया है।
और वो कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसकी घोषणा कब की गई थी? अगर घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा 27 फरवरी 2023 को इसकी घोषणा की गई। और दिया कब दिया गया भाई? तो 8 मार्च 2023 को इसको भाई ये सम्मान दिया गया। कविता देवी को दिया गया, जो कि कहाँ की सरपंच है भाई? बागेश्वर की हैं। और दूसरी कौन थी? निकेता चौहान, जो कि देहरादून की सरपंच हैं। ठीक है, तो इनको क्या दिया गया है? सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है। तो 2 महिलाओं को प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। क्या भाई? चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किनको दिया गया भाई? प्रोफेसर शेखर पाठक को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया है? तो किस संस्था का भैया गठन किया गया है नीति आयोग की जगह, या कह सकते हैं योजना आयोग की जगह? तो भैया जो बनाया गया है सेतु आयोग। क्या बनाया गया भाई? सेतु आयोग का गठन किया गया है। जुलाई 2023 में इसका गठन किया गया था। तो सेतु आयोग का गठन कब किया गया भाई? तो जुलाई 2023 में सेतु आयोग का गठन किया गया है। जैसे कि योजना आयोग के केंद्र में योजना आयोग था, उसकी जगह हमने नीति आयोग बना दिया। इसी तरीके से राज्य में भैया सेतु आयोग बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है जोशीमठ नगर भू धसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा, यहाँ एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही थी? तो कौन सी योजना बनाई जा रही थी भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर जो बनाई जा रही थी तपोवन विष्णुगाड़ योजना। कौन सी योजना भाई? तपोवन विष्णुगाड़ योजना बनाई जा रही थी। कहाँ पर? जोशीमठ नगर में। ठीक है, जोशीमठ नगर में ये है। किसके भाई? एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा ये योजना बनाई जा रही थी। तो तपोवन विष्णुगाड़ के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? नए पर्यटक स्थल। क्या करा गया भाई? नए पर्यटक स्थल बनाए गए हैं। नए पर्यटन नीति को मंजूरी 17 मार्च 2023 को कब दी गई भाई? 17 मार्च 2023 को नए पर्यटक नीति को मंजूरी दी गई। नए पर्यटक स्थलों का विकास किया जाएगा तथा उनको श्रेणी के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। कितनी प्रकार की श्रेणियां बनाई जाएंगी भाई? तो 3 प्रकार की श्रेणी बनाई जाएंगी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। व्यक्ति द्वारा अगर निवेश ए श्रेणी में किया जाता है तो ए श्रेणी शहर के जो व्यक्ति होंगे उनको 25% सब्सिडी मिलेगी, और अगर वो बी शहर के व्यक्ति होंगे तो उनको 35% का सब्सिडी दिया जाएगा, और सी शहर के अगर वो व्यक्ति होते हैं जो निवेश करते हैं तो उनको 50% की भाई क्या मिलेगी? सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो कौन सा मंदिर है जिसको भैया राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो वो तुंगनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई? तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर को भैया तृतीय केदार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि पंच केदार में शामिल हैं। यहाँ पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। कहाँ पर भाई? तुंगनाथ के अंदर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। और तुंगनाथ मंदिर कहाँ भाई? तो तुंगनाथ मंदिर भाई रुद्रप्रयाग के अंदर तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, हाल ही में 27 मार्च 2023 भैया 23 में इस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। सबसे अधिक ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान मिला है? तो किस जनपद को प्रथम स्थान मिला है भैया? तो देहरादून जनपद को प्रथम स्थान मिला है। हर घर नल और हर घर क्या भैया? जल के तहत भैया कि कौन सा राज्य और जनपद है जो जिसको प्रथम स्थान दिया गया है? तो देहरादून जनपद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला माड़ा गांव अब देश का पहला गांव होगा। यह गांव किस नदी के तट पर है भाई?
तो किस नदी के तट पर है भैया माड़ा गांव? तो माड़ा गांव जो है भाई सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, जो कि देश का पहला अंतिम गांव था, लेकिन अब वर्तमान में भैया देश का ये क्या हो गया, पहला गांव हो गया, और जो कि सरस्वती नदी के तट पर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है भाई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये पार्क कहाँ बनाया गया भाई? सितारगंज के अंदर एक्वा पार्क बनाया गया है। ठीक है, और सितारगंज कहाँ भी? तो उधम सिंह नगर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है भाई? एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है, देशी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया। इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो किस नदी के नाम पर रखा गया भाई? तो गंगा नदी के नाम पर रखा गया है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।